जिस प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी, जिस प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम का डंका बजता था, जिस प्रयागराज में कभी ओवरटेक करने के चलते अतीक के भाई अशरफ ने साहू की हत्या कर दी थी, जिस प्रयागराज में अतीक अहमद ने राजू पाल को इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उसने उसके भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव वो जीत गया, जिस प्रयागराज में रंगदारी, ठेकेदारी, दबंगई, गुंडई, मर्डर के अनगिनत केस अतीक और अशरफ पर हुआ करते थे, उसी प्रयागराज में किसने यह सोचा था कि 51 दिनों के अंदर अतीक अहमद का अंत, उसके साम्राज्य का अंत इतनी बुरी तरीके से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारे गैंग वॉर हुए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हिला देने वाली थी, लेकिन जितनी घटनाएं मैंने देखी, पढ़ी, समझी, जानी, वो गैंगवार में आपस तो हुई होंगी, लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस के सामने ऐसी घटना नहीं हुई होगी। और ये घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 51 दिनों में अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत हो गया। 12 घंटे उसकी बेटे को दफनाए हुए थे कि पिता और चाचा को भी मौत के घाट 3 लोगों ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ से मेडिकल के लिए कहा गया था और दूसरा दिन था जब अतीक अहमद मेडिकल करवाने यहां पहुंचा था। साबरमती से उसे लाने में पुलिस को 10 लाख रुपए खर्च हो गए थे। बड़ा बड़ा काफिला जो था वो देखने को मिला था। यहां तक कि सुबह असद का जब जनाजा निकला था तब भी बड़ी फोर्स मौजूद थी, घेरा बना दिया गया था। 500 मीटर किसी को आने की इजाजत नहीं थी, अतीक अहमद को भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन देर शाम जब असद के चाचा और पिता यानी अतीक अहमद और अशरफ अहमद, इन दोनों को गाड़ी से उतारा गया, तब भी अतीक अहमद की हालत जो थी वो मौजूद थी। एक कैमरा पर्सन उसके पास गया, अतीक ने कहा है हट। उसके बाद वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहां पर मीडिया वाले सब माइक लगा देते हैं और कोई सवाल पूछ लेता है कि आप असद के जनाजे में क्यों नहीं गए, तो कहा कि नहीं ले गए तो नहीं जा पाए। इसके बाद कुछ और सवाल होते हैं और कहता है वो कि मेन पॉइंट ये है कि गुड्डू मुस्लिम, और ये गुड्डू मुस्लिम जो है यही आखिरी लफ्ज था, क्योंकि इसी वक्त नीली जीन्स पहने एक लड़का आता है, सिर पर बंदूक रखता है और जो पगड़ी है उसे थोड़ा ऊपर करके सर में गोली मारता है। मानो कि उसे क्लियर था कि निशाना कहां मारना है, किसे मारना है।